ट्यूशन फीस दे रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा घर पे पढ़ रहा है तब ट्यूशन फीस ही देंगे एंड मंथली फीस नहीं देंगे, ट्यूशन फीस ही देंगे एंड मंथली फीस नहीं देंगे, ट्यूशन फीस ही देंगे एंड मंथली नहीं है। बेरोजगार है, वो कहाँ से पैसे देंगे? इतने परेशान है, जॉब नहीं है, शॉप बंद है, मार्केट कितना लॉकडाउन, अभी फिलहाल में लॉकडाउन होके चुका है। तो यहाँ पे हमसे पिछले साल का अनुसार इस साल का अनुसार मंथली फीस पूरी मांग रहे हैं, कोई कहाँ से पे कर रहा है? ऐसा है कि वो कहते हैं कि आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, आपके बस का है तो पढ़ाओ, नहीं है तो मत पढ़ाओ। कि आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, आपके बस का है तो पढ़ाओ, नहीं है तो मत पढ़ाओ। हम सिर्फ ट्यूशन फीस पे करेंगे, एनुअल चार्ज नहीं देंगे। ट्यूशन फीस पे करेंगे, एनुअल चार्ज नहीं देंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए पैसा आता है कि आपका बच्चा क्लास नहीं ले रहा, आप बताइए स्कूल में फीस कहाँ से भरे? तो मिलके कोई फैसिलिटी यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उसका पे करने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्डिंग हम इनकी यूज नहीं कर रहे हैं, मेडिकल हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस चीज का पैसा दें हम? के अंदर में मतलब मान के चलो 2500 बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनका तो करोड़ों रुपए इकट्ठे के हिसाब से, तो मतलब एक तत्व होना चाहिए ना कि भाई ये पैसे बिजनेस बनाया जा रहा है, बिजनेस बनाया जा रहा है, प्रॉपर बिजनेस बनाया जा रहा है। सर आप बताएं, आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के? 2 बच्चे हैं। फोन अब मेरे को नया लेके देना, फोन उनका हैंग होने लग गया, खराब हो गया, कल ही नया। हम इनकी यूज नहीं कर रहे हैं, मेडिकल हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस चीज का पैसा दें हम? तो बोलते हैं इस टाइम दिखाना चाहिए कि फैमिली क्या होती है, यूनिटी दिखानी चाहिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक हम आपके साथ हैं, अगर सरकार ने ये फैसला किया है लेकिन हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। घर का गुजारा हमारा खुद नहीं चल पा रहा, 3 मेरे बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। घर का गुजारा हमारा खुद नहीं चल पा रहा, 3 मेरे बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एसी से निकलकर इतनी धूप में, इतने पसीने में हम आप लोगों को कवरेज दिखा रहे हैं। तो कवरेज क्यों दिखा रहे हैं? लाइव न्यूज 100 की जो पहल है, खबर सबसे पहले सच दिखा पाए कि किस तरह से जो लोगों की पीड़ाएं हैं, जो पेरेंट्स को आज दर्द उठाना पड़ रहा है, जिस कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, किस तरह से ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। और हम लोग आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं 10 मेज पब्लिक स्कूल के बाहर से कि किस तरह से लोगों की जो पीड़ा है आप तक पहुंचा पाए। बताएं सर आप। सर मैं अभी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी सबने बोला कि जस्ट एग्जाम से जस्ट पहले ही बच्चों को रिमूव कर दिया गया। मैं उसका आपको जस्ट ये एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मोबाइलों में मेरे बच्चे मतलब 9th क्लास में आ गए मेरी बच्ची, और सडनली अचानक मुझसे बोलती कि पापा मेरे को अचानक मैडम ने मेरे को ना रिमूव कर दिया। मैं पूछा क्यों कर दिया बेटा? तो पता नहीं पापा शायद वो फीस को लेकर के मेरे को रिमूव कर दिया। मैं बोला बेटा तेरा तो एग्जाम है। बोली हाँ पापा बस आप कैसे भी करके, आप देखो पापा कैसे भी करके, अब मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम रह जाएगा, मेरा एग्जाम छूट जाएगा। तो इन लोगों को ये भी मतलब परवाह नहीं है कि मतलब बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, अब वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको क्या प्रेशर पड़ सकता है, क्या प्रेशर नहीं पड़ सकता है, गार्जियन पे क्या प्रेशर पड़ सकता है, मे भी कोई सुसाइड भी कर सकता है। ऐसा हो कोई अगर मतलब इतनी सीरियस क्लास में 10th क्लास में 12th क्लास में उन अपने करियर को लेकर के सब स्कूल को फोकस करते हैं। कोई करियर को मतलब इन लोगों को कोई मतलब वो नहीं है, इन लोगों ने कोई प्रायोरिटी नहीं दी करियर को। इन लोगों ने ये भी सोचा कि बच्चे को आप प्रिपेयर करा रहे हो, बच्चे को आप 3 महीने के बाद एग्जाम ले रहे हो बच्चे का, और सडनली आप बच्चे को एकदम से आउट कर दे रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि बच्चे पे क्या प्रेशर पड़ेगा। आप छोटे बच्चे को भी आप देखो, छोटे बच्चे को भी आपने रिमूव कर दिया। आप एटलीस्ट कोई प्रायर नोटिस दो, आप कम से कम गार्जियन को एक टाइम दो कि एक टेनेटेर दो कि हाँ भाई ये हुआ है, ये डिस्कशन हुआ है। आप कोई टेन्योर नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे, सडनली आपने रात को 10 बजे अचानक से रिमूव कर दिया। कल मॉर्निंग में एग्जाम है, कोई भी पेरेंट है क्या करेगा? कोई किसी की लॉटरी थोड़े लगी है। इस पैंडेमिक में सब परेशानी हुए, इस महामारी में सब परेशान हुए। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो परेशान नहीं हुआ। कोई भी, किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने दर्द को मतलब हर तरीके से दर्द उठाया, चाहे कोई अपनी जॉब को छोड़ा है। लोगों ने अपने शटर, लोगों के 3-3 महीने तक शटर बंद रहे हैं, दुकानें बंद रही हैं। लोगों के इनकम कहाँ से आएंगे? अभी 1 साल जस्ट हुआ है, पिछले साल भी यही हुआ कि मतलब 2 महीने 3 महीने तक लोगों के शटर बंद रहे, दोबारा से 2-3 महीने शटर बंद रहे। आप सोचो कि एक बिजनेस के कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको रोटेट होने में भी एक समय लगता है। लोग अपने घर के खर्चे नहीं चला पा रहे हैं, और सडनली आप कह रहे हो कि एक जो पिछला बकाया आपको वो एकदम से अचानक देना है। तो आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है? ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यूट्यूब से पढ़ाते हैं, तो फिर क्या फायदा? हम तो फिर खुद ही पढ़ लेंगे यूट्यूब से पढ़ाते हैं। समझ नहीं आता कुछ यूट्यूब से पढ़ाते हैं। कुछ भी नहीं आता, एग्जाम कर रहे हैं और सुबह 8:30 बजे ही मैसेज आ गया कि आज टाइम चेंज कर दिया एग्जाम का, सुबह 8:30। मेरा नाम कृष देव है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। हमें ऑनलाइन स्टडीज़ में पढ़ाने से ज़्यादा तो हमें यूट्यूब से वीडियो भेज देते हैं कि इन्हें देख के समझ लो, और जो बुक होती है बुक का सारा काम भेज देते हैं कि ये लिख लो। मैम कुछ अच्छे से पढ़ाते नहीं है, कुछ सही से करवाते नहीं है, और मैम बोलते रहते हैं कि फीस सबमिट कर दो, अपने पेरेंट्स को बोलते फीस सबमिट कर दे, और कुछ भी नहीं करवाते। जितना पहले अच्छे से करवाते थे ऑनलाइन स्टडी में कुछ नहीं होता। 10 मेज पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? यस, 10 मेज। आप क्या बोलना चाहते हैं?
पकड़े ना। मेरा नाम राजदीप सिंह है, मैं 9C में पढ़ता हूँ। जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है बहुत दिक्कत हो रही है, मैक्सिमम रिचार्ज में प्रॉब्लम हो रही है और वैसे भी ये फीस में कुछ बच्चों की इन्होंने क्लासेस बंद कर दी है। जैसे कि मेरी मम्मी की अभी तबीयत खराब है, ये फीस के ऊपर मतलब बहुत इन्होंने टॉर्चर कर रखा है बहुत बच्चों को। कुछ बच्चे तो बेचारे ऐसे हैं तेज बोले, ये क्लासेस नहीं लेने दे रहे बच्चों को, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के बाद कुछ समझ भी नहीं आता मैक्सिमम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बस ये भेज देते हैं, इससे ज़्यादा तो हमें अच्छा यूट्यूब पे समझ आ जाता है। ये हमारी प्रॉब्लम है इतनी सारी, और फीस की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये मतलब ना एग्ज़ाम करने दे रहे हैं ना, और हमें एकदम से इन्होंने बिल भेज दिया कि हाँ इतने पैसे हैं आपको भरने हैं। और अभी थोड़े दिन पहले सर्कुलर किया 5 जुलाई को कि 5 जुलाई तक आपको अपनी एनुअल चार्ज इसमें 15% कटौती कर देंगे, आपको भेजनी है। आपको कैसा लगता है जब आप पढ़ते हो स्कूल के अंदर, समझ आता है कुछ? हाँ, जब ऑनलाइन क्लास हुई थी तब आता था, पर अब नहीं आता। अब मैम सीधे काम देती है, अच्छे से समझाती भी नहीं है। तो कैसे करते हो फिर? मम्मा कराती है काम आपका? हाँ, मम्मा करा देती है। स्कूल से जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा आपको समझ में? थोड़ा थोड़ा आता है और कुछ नहीं आता, और बार-बार लीक हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ एक छोटा बच्चा है, 5th क्लास में पढ़ता है, और कैसे वो आज अपने दुख को हमारे सामने लाइव न्यूज़ 100 के सामने रख रहा है कि स्कूल वाले जो कुछ पढ़ाते हैं और बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं 10वें स्कूल के बाहर की तस्वीरें हैं, जो एक 5th क्लास का बच्चा हमारे सामने आप सभी को दिखा रहा है कि किस तरह से उसको दिक्कत हो रही है, किस तरह से फीस का बोझा उसके ऊपर डाला जा रहा है, उनके परिवार पे डाला जा रहा है, और किस तरह से आज ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं अपना। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर। नाम काट दो, नाम नहीं काटते, कह रहे पहले एनुअल चार्ज पहले करो 2 साल का, फीस करो जितना भी मतलब बचा हुआ है सब पे करो, उसके बाद हम आपको टीसी देंगे। हमें रोज मतलब नाम भी नहीं काट रहे, एटलीस्ट नाम काट रहे हैं। हम गवर्नमेंट में पढ़ाए अपने बच्चों को, घर में बैठाए, कुछ भी करें वो हमारी मर्जी। देखिए किस तरह से स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स छोटे से बच्चे को, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा हमारे साथ आया हुआ है। देखिए प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ है इस टाइम। बताएं एक बार, आपके बच्चे कितने पढ़ते हैं स्कूल के अंदर? उसको भी पड़ोसी की बात छोड़ के आई। अभी कोरोना में देखो मुझे इसको लेके आना पड़ रहा है। फीस मांग रहे, फीस तो हम दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, एनुअल चार्जेस तो मांग रहे हैं। चलो हमारा एक बेटा है ना, जिसके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनका तो लाख के ऊपर पहुँच रही है। किसी 20,000, किसी 30, किसी 40, ऐसे नहीं होता ना, हम कहाँ से करेंगे? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ लोग मेले में नहीं आए हैं, ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, अपना हक मांगने के लिए आए हैं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। जो एनुअल फीस को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से 10वें पब्लिक स्कूल के सामने यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी बच्चे के पास सेकंड हैंड 9th क्लास के बच्चे के किसी ने दूसरे बच्चे से ले लिए, पूरा सेट वही है। एक लैब मैनुअल के लिए इतना बर्डन डाल रहे हैं पेरेंट्स पे कि पूरा 4,000 का सेट लो। जब एक पेरेंट्स को खाली एक लैब मैनुअल चाहिए तो वो पूरा सेट के लिए 4,000 रुपए क्यों खराब करेगा? बल्कि बच्चे के पास पूरी किताब है। इनकी तरफ से एक एक चीज पे इतना पैसे के प्रेशराइज किया जा रहा है पेरेंट्स को। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इनको खाली फीस से मतलब है बस। इनको खाली शिक्षा जीवन का आधार बना दिया इसको व्यापार। सारे बच्चे करें पुकार, शिक्षा का हमें दो अधिकार। और ये गलत है, हम लोगों के पास जॉब नहीं है, इस पैंडेमिक में हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए यहाँ पे कुछ यूज नहीं कर रहे, हम फोन हम ला के दे रहे हैं, वाईफाई का खर्चा हमारा जा रहा है, हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं वो हमें पता है, हम अपने घर किस तरह से चला रहे हैं। फिर फोन आ रहा है टीचर का, आप अपने बच्चे को क्लास से लीजिए, आप अगर आप पेमेंट नहीं, फिर फोन आ रहा है टीचर का, आप अपने बच्चे को क्लास से लीजिए, आप अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते। हम कहाँ से करेंगे सर? हमारा घर किसी तरह से चलता है, हमारे बच्चे को रिमूव कर दिया जाता है। हमें नहीं पता आप कहाँ से पे करेंगे, आप अपने पड़ोसी से लीजिए, रिश्तेदार से लीजिए, आप पेमेंट कीजिए, नाम काट देंगे बच्चा, आप अपने क्लास से बाहर लीजिए, नाम काट देंगे। और 2 साल का पूरा एनुअल चार्ज दीजिए। बताइए, हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इनको ट्यूशन फीस दे रहे हैं, 2 साल का एनुअल चार्ज। बार-बार मैसेज भेज रहे हैं, बार-बार फोन करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं क्लास में, मैंने कहा कुछ हमें बताइए, 2 साल का एनुअल चार्ज हम कहाँ से भरें? हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। जबकि कुछ स्कूल लिख के दो 10 तारीख तक एनुअल चार्ज आप पूरा जमा कर दोगे। स्कूल का नाम आना चाहिए। रिटर्न में कैसे लिख के दूँ? इनका मैसेज आता है, प्लीज क्लियर योर ड्यूज। क्लास से पहले हम उठते ये मैसेज पढ़ते हैं, शाम तक 5 मैसेज और आते हैं। फीस जमा नहीं होती है तो कॉल पे कॉल आता
होती है टीचर्स की। टीचर से बोलो, रिक्वेस्ट करो कि टीचर हालात खराब है, टीचर बोलती है हम पे भी ऊपर से प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जाते हैं बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं देनी तो पड़ेगी, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, बट देनी पड़ेगी आपको सारे चार्ज। कहाँ से लाएं सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ स्कूल जो है दिल्ली के वो अभी भी एनुअल चार्ज नहीं ले रहे हैं, जबकि 10वीं तक जो एंजल पब्लिक स्कूल है उन्होंने नहीं लिया है। अभी पता करा किसी पेरेंट्स से तो उन्होंने बोला कि हमारी तो कोई एनुअल चार्ज नहीं लिया है, एंजल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, सिर्फ ओनली ट्यूशन फीस ले रहे हैं मुझे। तो इसलिए मैं कहना चाहेंगे इस स्कूल से भी और दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल से कि किसी भी पेरेंट्स से एनुअल चार्ज ना लिया जाए, क्योंकि सभी कोई इतनी हालत में नहीं है कि एनुअल चार्ज दे सके। आप लिख के दो कि मतलब आप जो है पूरी फीस कब तक देंगे, आप ये लिख के दो। मगर अभी तक स्कूल ने ये नहीं बताया कि स्ट्रक्चर जो ये सबको भेज रहे हैं कि 40,000 50,000 वो किस बिहाफ पे हुआ, स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, कितना उसमें क्या जोड़ दिया क्या नहीं जोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं पता है। हम एक सिंपल सी बात जानते हैं कि हम अभी एनुअल फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम सब उस कष्ट को झेल रहे हैं जिस कष्ट को इस देश ने झेला है। हम सब भी उसी कष्ट को झेल रहे हैं, तो हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम उस एनुअल चार्ज को दे पाए। जो हमने यूज नहीं करा है, जो फैसिलिटी हमने इस बिल्डिंग की, हमने स्कूल के बिल्डिंग को नहीं यूज करी है, वो हम कैसे दे पाएंगे, हम कहाँ से दे पाएंगे। अब जैसे कि हम एक बच्चे को स्कूल में जब पढ़ाते हैं, जब बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल बहुत सारी फैसिलिटी यूज करता है, जैसे प्लेइंग हो गई, क्रिकेट हो गया, या फर्स्ट एड हो गया, या कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, लैब हो गया, या कंप्यूटर हो गया। ये जब स्मार्ट क्लासेस ये सब चीजें यूज बच्चा कर ही नहीं रहा है, तो उसकी फीस, वो पूरी मंथली फीस हम कैसे पे करेंगे। एटलीस्ट स्कूल को सोचना चाहिए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, या ये सोचना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जब इतनी सारी फैसिलिटी हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए एक वो होना चाहिए कि हमें इतनी फीस देनी है। तो ये चीजें हमारी हैं, ये हम सब पेरेंट्स की है, हम सब पेरेंट्स इसीलिए आए हैं यहाँ पे। हम इस महामारी में एक रिस्क ले रहे हैं, सब अपने अपने आप को, हर किसी को डर है, अपनी अपनी जान का हर किसी को खतरा है, मगर फिर भी हमारे अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, उसमें लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है उस चीज के लिए जो चीजें हम झेले, हमने 1 साल में झेला है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमारा इस लड़ाई को लड़ने का कोई मोटिव नहीं है। तो हमारा सरकार से, न्यायालय से बस यही एक वो है स्कूल से कि हमें प्लीज रियायत दी जाए, हमारे को इस एनुअल चार्ज में एटलीस्ट पिछले साल और इस साल में रियायत दी जाए, इस एनुअल चार्ज को प्लीज माफ कर दिया जाए, जिसके स्थिति में हम लोग नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि शिक्षा जीवन का आधार, किस तरह से यहाँ आज लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। कोरोना महामारी के बाद लोगों की जो जॉबें गई, जो लोगों के पास काम धंधे नहीं रहे हैं, लोग इस वक्त जो खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास 2 पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए मौजूद है लोग, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ा अपने बच्चों के लिए, शिक्षा पाने के लिए। आज शिक्षा व्यापार बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग नारे लगाते हुए आपको किस तरह से यहाँ नजर आएंगे। पब्लिक स्कूल के बाहर की तस्वीरें जो माफ करो जी, माफ करो, एनुअल चार्ज माफ करो, माफ करो जी, माफ करो, एनुअल चार्ज माफ करो, माफ करो जी, माफ करो, एनुअल चार्ज माफ करो। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे नेशनल संगठन के साथ। मैं हूँ दीपक।